हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको तीनों में ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी का लॉजिक थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 का लॉजिक देखेंगे, ये अलग है। निफ्टी 50 में आपके दोनों तरफ एसएल मार्केट ने हिट किए हैं। अभी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझने लायक हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे जो निफ्टी 50 की रेंज थी, निफ्टी 50 की रेंज में निफ्टी 50 एंटर हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी की रेंज में बैंक निफ्टी अभी एंटर नहीं हुआ है। वो वहां पे रजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे नोटिस कराऊंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो चीज़ आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया। तो उस हिसाब से आपका ट्रेड बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा तो उसका एक एसएल हिट हुआ होगा। आइए मैं आपको पहले लॉजिक ही एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। इस चलती ट्रेन को नहीं ढूंढना है, ये चारों चलती ट्रेन की तरह साइड के साथ साइडवेज मार्केट को। तो यहाँ पे आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, तो इसका मतलब शांति से बैठ जाओ, मार्केट को पहले सस्टेन करने दो, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद एंट्री प्लान की जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट की, हमारे लिए मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। अगर मार्केट यहीं टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर चीज़ थी, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पोजीशंस ली जा सकती थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया नीचे की तरफ। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये वाली। ये क्या था, ट्रेडिंग डे लो। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फॉलोवर कैंडल भी बनाई, लेकिन मार्केट ने एक रिवर्सल मोमेंटम दिखा दिया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सीधे सीधे मार्केट ने हिट कर दिया। पहली चीज, अगर किसी ने, जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया, क्योंकि अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम को देखेंगे, यहाँ पे चीजें क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट ले रहा था जहां पे मार्केट ने इस दिन सपोर्ट लिया, इस दिन सपोर्ट लिया, तो आज भी वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और इसका डिस्कशन पहले से ही किया जा रहा था कि मार्केट उस रेंज में, क्योंकि हम क्या जानते हैं, अगर कोई सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिला तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट मिला तो फिर से वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले सपोर्ट था, यहाँ पे आप देखेंगे, फिर इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन इतनी डिटेलिंग में अगर आप नहीं गए होंगे तो सीधे सीधे कुल मिला के बात यह है कि आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा होगा। दूसरा, तुरंत ही मैंने मना किया हुआ है कि रिवर्सल ट्रेड तुरंत ही नहीं लिया जाता। यहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी, अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे यहाँ पे बनेगी जब मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस यही है। मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल में आपको ब्रेकआउट दिया, लेकिन मोमेंटम कोई इतना खास नहीं आया, टारगेट अचीव नहीं हो पाया, फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे भी मार्केट ने आपको सीधे सीधे एसएल हिट किया। यानी कि दो चीजें मार्केट ने एक्टिव की, पहले ट्रेडिंग डे लो, इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एसएल हिट किया, फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी एसएल मार्केट ने सीधे सीधे हिट किया, और उसके बाद मार्केट आपको साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट ने कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट ने नहीं दी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जब भी मार्केट में आपके कंटिन्यूअसली एसएल हिट होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस लॉस को रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, उस वजह से आप जगह जगह ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक ये बेहतरीन सी ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड लाइन का सिंपल सिंपल सा रूल क्या है, सिंपल सिंपल सा मैंने समझाया हुआ है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो पिछले रजिस्टेंस से भी ऊपर जाने दो। हमारे लिए पिछला रजिस्टेंस ये है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पे लोग ये भूल जाते हैं कि केस टू भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, यहाँ पे हमारा एक सेटअप भी बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट वापस आ गया, तो ये फिर से रेजिस्टेंस का कारण बन सकता है। तो बेहतर क्या है, इससे ऊपर निकलने पे ही आपको ट्रेड प्लान करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को पूर्ति करने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा।
अगर आप बिगिनर हैं, आपके एक दो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो ट्रेड करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस भी है, वो ट्रेड करने की वापस से कोशिश कर रहा है, तो उसे ध्यान ये रखना होता है कि प्रॉपर लॉजिक या प्रॉपर सेटअप पे ही अगर अपॉर्चुनिटी बने तो ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, साथ के साथ मार्केट ने रूल का भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन केस 2 के अकॉर्डिंग ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की जा सकती थी और कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आइए अब मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे, दरअसल हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते कि मार्केट कहीं ना कहीं, बस मैं आपको ये समझा देता हूँ, इस रेंज में फिर से एंटर हो चुका है। तो बेहतर क्या रहेगा? बेहतर ये रहेगा कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हमारे लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा 19,200 वाला। उससे पहले सपोर्ट ये रहेगा जो हमारा पहले दिन का जो थर्ड का डे लो था, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। थर्ड से अगले दिन वाला यानी कि फोर्थ का जो डे लो था, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से मोमेंटम दिखाता है तो हमें पता है रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए कहाँ पे है, क्योंकि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक और राउंड लेवल बैठा हुआ है 20,000 का। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी चीज़, ये जो अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आइए अब हम यहाँ पे अगला डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, एक तो ये हो गया प्रीवियस डे हाई, दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो। और ये लेवल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड का भी डे लो है, इवन फोर्थ का भी डे हाई इसी जोन के आसपास है। उससे पहले आप देखेंगे 29 और 28 का भी सपोर्ट इसी जोन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये चीज़ मार्केट पहले से रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे प्रीवियस डे लो भी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन पे आपको पॉजिटिव साइड कोई भी अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 19,600 का, तो यानी कि ऊपर की तरफ आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेहतर लॉन्ग पोजीशन आपको तब मिलेगी जब मार्केट 19,600 का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी, जो यहाँ पे 29 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा, आपको इसे आगे एक्सटेंड करना है। ये हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे ही मार्केट ये वाला जो पिछला सपोर्ट बना हुआ है, इसका अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो फोर्थ की डे क्लोजिंग है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस रहेगा यहाँ पे, कौन से लेवल पे, जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास ये गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, तो किसका ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है, 19,600 के ब्रेकआउट का। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो ऊपर की तरफ आपको पता है आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, ये आगे एक्सटेंड करना है, ये आपको ड्रॉ करके रखने हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल ले लेता है, जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अब प्रीवियस डे लो के कितनी नजदीक या कितनी दूर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, इस चीज पे फोकस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस डे लो पे क्यों फोकस रखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आज भी सपोर्ट लेके बाउंस किया है, थर्ड को भी सपोर्ट लेके बाउंस किया था,
इवन 28 को भी आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लेके अगले दिन एक बेहतरीन सा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया था। तो हम इसी पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो नेगेटिव साइड कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। पहले मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेके एक जोन क्रिएट करने देना है, अपने ट्रेडिंग डे हाई ट्रेडिंग डे लो मार्क करो। अगर मार्केट उसके बाद सपोर्ट लेके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देता है तो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में सोचा जा सकता है, नहीं तो अवॉइड करना है। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहीं पे इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और यहीं से मोमेंटम दिखा देता है तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या मार्केट में हो सकती है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं कि हमारा जो नया चैनल है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे नई वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है जो कि है हैबिट्स दैट्स आर मेकिंग यू पुअर। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। एक नई शुरुआत की है जो आपकी डेली लाइफ को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद कर सकती है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो भी जाके देखिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई आदत है, उस आदत को तुरंत ही छोड़ने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।